विक्रमादित्य अपने महल से श्मशान की ओर निकल पड़े थे। रात का समय था और आसमान में बादल घने छाए हुए थे। बिजली की हल्की हल्की चमक उस अंधेरे में डरावनी छटा बिखेर रही थी। जंगल का रास्ता सुनसान और घना था। चारों ओर से हवाओं का सिहरन भरा शोर उठ रहा था। जंगल में पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, मानो कोई अज्ञात शक्ति उन पर हावी हो रही हो। लेकिन राजा विक्रमादित्य निडर और स्थिर मन से श्मशान की ओर बढ़ते जा रहे थे। उनका एक ही लक्ष्य था, बेताल को पकड़ना और उसके सवालों का सही उत्तर देकर उसे हराना। जैसे जैसे विक्रमादित्य श्मशान के करीब पहुंचे, वहां की हवा और भी ठंडी हो गई। श्मशान में घना अंधकार फैला हुआ था और वहां का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर राख के ढेर और जली हुई चिताओं की धुआं भरी गंध से हवा भारी हो रही थी। तभी एक बड़े पुराने पीपल के पेड़ के पास विक्रमादित्य की नजर पड़ी। वहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी और चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को देखकर ठहाका लगाया और बोला, अरे राजा विक्रम, तुम फिर से मुझे पकड़ने आए हो? हर बार की तरह इस बार भी तुम मुझसे हार मानोगे। राजा विक्रमादित्य गंभीरता से बोले, नहीं बेताल, इस बार मैं हार मानने नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देना आता है और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बेताल हंसते हुए बोला, अच्छा तो चलो देखते हैं। अगर तुम मेरे सवाल का सही उत्तर दोगे तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट आऊंगा, और अगर गलत उत्तर दिया तो तुम जीतोगे। इतना कहकर बेताल राजा विक्रमादित्य के कंधे पर जा बैठा। विक्रमादित्य ने उसे कंधे पर लाद लिया और वापस महल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। राजा विक्रम, सुनो, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो भाई रहते थे, राघव और सुभाष। दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। राघव बड़ा भाई था और उसने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। वह मेहनती था और अपनी मेहनत से बहुत धन कमाता था। दूसरी ओर सुभाष छोटा था और वह भी अपने बड़े भाई की तरह मेहनत करना चाहता था, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं था। वह जल्दी अमीर बनना चाहता था, इसलिए उसने कई बार अपने भाई से धन मांगा। लेकिन राघव ने उसे सलाह दी कि उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बेताल की आवाज धीरे धीरे रहस्यमयी होती जा रही थी। उसने आगे कहा, सुभाष ने अपने भाई की सलाह मानी और कुछ समय तक मेहनत की, लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिली तो वह निराश हो गया। उसके मन में लालच आ गया। एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं राघव से उसका धन छीन लूं तो मैं तुरंत अमीर बन जाऊंगा। वह रात को चुपके से राघव के घर में घुसा और उसके तिजोरी से धन चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी राघव ने उसे देख लिया और सुभाष को पकड़ लिया। दोनों भाइयों के बीच बहस हुई और अंततः सुभाष ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राघव ने उसे सजा देने के बजाय माफ कर दिया और उसे फिर से सही राह पर लौटने का मौका दिया। बेताल ने एक लंबी सांस ली और फिर विक्रमादित्य से पूछा, अब बताओ राजा, इस कहानी में कौन सही था और कौन गलत? क्या राघव ने सही किया जो उसने सुभाष को माफ कर दिया, या सुभाष को सजा मिलनी चाहिए थी? राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर तक गहराई से सोचा। जंगल की हवा में सन्नाटा था, सिर्फ विक्रमादित्य के कदमों की आवाज गूंज रही थी। फिर उन्होंने कहा, बेताल, सही और गलत की परिभाषा परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सुभाष ने लालच में आकर गलती की, यह सच है, लेकिन राघव ने उसे माफ करके उसके जीवन को एक और मौका दिया। यह सच्ची क्षमा और समझदारी का परिचय है। इसलिए राघव का निर्णय सही था, क्योंकि उसने अपने भाई के भविष्य को संवारने का मौका दिया, न कि उसे सजा देकर बर्बाद किया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर जोर से ठहाका लगाया और बोला, राजा, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, लेकिन जैसे वादा किया था, मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल विक्रमादित्य के कंधे से गायब हो गया और वापस पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और पेड़ की ओर देखा। उन्हें पता था कि बेताल को पकड़ने की यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, परंतु वे जानते थे कि एक दिन वे बेताल से जीत जाएंगे।